भगवत गीता 3 अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हो भी बलात् लगाए हुए कि भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? भगवान ने पहले यह बात कही थी कि यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी इंद्रियां बलात् विचलित कर देती हैं। व्यवहार में देखा जाता है कि बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्ष में और अनुमान से पापों का बुरा परिणाम देकर विचार द्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं समझता, अथवा वह इच्छा पूर्वक पाप कर्म नहीं करता, तथापि बलात् उसके द्वारा रोगी से कुपथ्य सेवन की भांति पाप कर्म बन जाते हैं। इसीलिए उपयुक्त प्रश्न के द्वारा अर्जुन भगवान से इस बात का निर्णय कराना चाहते हैं कि इस मनुष्य को बलात् पापों में लगाने वाला कौन है। क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। काम और क्रोध इन दोनों पदों के साथ साथ 2 बार ऐसा पद के प्रयोग का क्या भाव है, और रजोगुण संबंध विशेषण का संबंध किस पद के साथ है। 34वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में रहने वाले राग और देश ही इस मनुष्य को लूटने वाले डाकू हैं। उन्हीं दोनों के स्थूल रूप काम क्रोध है। यह भाव दिखलाने के लिए तथा इन दोनों में भी काम प्रधान है, क्योंकि यह राग का स्थूल रूप है और इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यह दिखलाने के लिए काम और क्रोध इन दोनों पदों के साथ ऐसा पद का प्रयोग किया गया है। काम की उत्पत्ति राग से होती है, इस कारण रजोगुण संबंध विशेषण काम पद से ही संबंध रखता है। यदि काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के शत्रु है, तो फिर भगवान ने पहले दोनों के नाम लेकर फिर अकेले काम को ही शत्रु समझने के लिए कैसे कहा। पहले बतलाया जा चुका है कि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अथवा काम के नाश के साथ ही उसका नाश अपने आप ही हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस वाक्य में इसके बाद केवल काम का ही नाम लिया है, परंतु कोई यह न समझ ले कि पापों का हेतु तो केवल काम ही है। क्रोध का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसीलिए प्रकरण के आरंभ में काम के साथ क्रोध को भी गिना दिया है। काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है या राग से। रजोगुण से राग की वृद्धि होती है और राग से रजोगुण की, अथवा इन दोनों का एक ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए काम की उत्पत्ति के दोनों ही कारण हैं। काम को महासन हो यानी बहुत खाने वाला कहने का क्या अभिप्राय है? इससे यह दिखलाया है कि यह काम भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने भी अधिक भोग भोगता है, उतने ही अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य को यह कभी न समझना चाहिए कि भोगों का प्रलोभन देकर मैं साम और दान नीति के काम रूप बैरी पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए तो दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। काम को महापापा यानी बड़ा पापी कहने का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि सारे अनर्थों का कारण यह काम ही है। मनुष्य को बिना इच्छा पापों में नियुक्त करने वाला न तो पारबंध है और न ईश्वरी है। यह काम ही इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आश्रित करके उसे बलात् पापों में प्रवृत्त करता है। इसीलिए यह महान पापी है। इसी को तू इस विषय में बैरी जान। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि जो हमें जबरदस्ती ऐसी स्थिति में ले जाए कि
हरिओम हरिओम। हिजाए कि जिसका परिणाम महान दुख या मृत्यु हो उसको अपना शत्रु समझना चाहिए और यथासंभव शीघ्र से शीघ्र उसका नाश कर डालना चाहिए। यह काम मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगाकर उससे जन्म मरण रूप और नरक भोग रूप महान दुखों का भागी बनाता है। अतः कल्याण मार्ग में इसी को अपना महान शत्रु समझना चाहिए। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणियों के सुहृदय हैं। वे किसी को पापों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं और प्रारब्ध पूर्वकृत कर्मों के भोग का नाम है। उसमें किसी को पापों में प्रवृत्त करने की शक्ति नहीं है। अतः पापों में प्रवृत्त करने वाला बैरी दूसरा कोई नहीं है, यह काम ही है। जिस प्रकार धुएं में अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे उस काम के द्वारा यह अज्ञान ढका रहता है। धुआं, मल और जैर इन तीनों के दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? इससे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विशेष और आवरण है। इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्यों के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में बेशेष को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है उसी प्रकार बेशेष चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभाषित नहीं होता। इसी कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता एवं जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेर से गर्भ सर्वदा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलाई नहीं देता, वैसे आवरण से ज्ञान सर्वदा ढका रहता है। जिसका अंतकरण अज्ञान से मोहित रहता है वह मनुष्य निद्रा और आलस्यादि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त ही नहीं होता। यह काम ही मनुष्य के अंतकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ाकर उससे विशिष्ट बनाता है। यही मनुष्यों के नाना प्रकार के पाप करवाकर अंतकरण में मल दोष की वृद्धि करता है और यही उसके निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता में सुख बुद्धि करवाकर उसे सर्वदा विवेक शून्य बना देता है। इसीलिए यहाँ इसको तीनों प्रकार से ज्ञान का आसाधन करने वाला बतलाया गया है। यहाँ तेन पदार्थ अर्थ काम और इदम पद का अर्थ ज्ञान किस आधार पर किया गया है। इससे पहले श्लोक में काम को बैरी समझाने के लिए कहा गया है और अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं काम से ज्ञान को आवृत्त बतलाकर वह यह स्पष्ट कर दिया है कि इस श्लोक में तेन सर्वनाम काम का और ईदम सर्वनाम ज्ञान का वाचक है। इसी आधार पर दोनों पदों का उपयुक्त अर्थ किया गया है। पूर्व श्लोक में तेन पद काम का और ईदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण होने वाला बतलाते हैं। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बहरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अनलेपन दोष परिणाम विशेषणों का क्या अभिप्राय है? बस और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे त्रिपित के भाव का वाचक अलम अव्यय है। इसका जिसमें अभाव हो उससे अनल कहते हैं। अग्नि में चाहे जितना घृत और ईंधन क्यों न डाला जाए उसकी तीव्रता कभी नहीं होती। इसीलिए अग्नि का नाम अनल है। जो किसी प्रकार पूर्ण न हो उससे
दुष्पुर कहते हैं। अतः यहाँ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखला गया है कि यह काम भी अग्नि की भांति अनल और दुष्पुर है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। राजा यताति ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा, न जातु काम काम ना भोगेनम सावयति हविष्याम कृष्ण वद्रवे भूयम एवाभिवर्धि। विषय को उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घीर्त से अग्नि की भांति और अधिक ही बढ़ता जाता है। यहाँ ज्ञान पद किन ज्ञानियों का वाचक है और काम को उनका नित्य भैरी बतलाने का क्या भाव है। यहाँ ज्ञान पद अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधकों का वाचक है। वह काम रूप शत्रु उन साधकों के अंतकरण में विवेक वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का बैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण भर्म से इससे मित्र के सदृश समझता है और इसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकारक दिखता है। इसीलिए इसको अविवेकियों का नित्य बैरी न बतलाकर ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। यहाँ काम रूपेण पद किस काम का वाचक है? जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा गया है। 16वें अध्याय में जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, उस संसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। हरि ओम तत्सद हरि ओम तत्सद हरि ओम।